ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानमपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्युतं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भक्ति रस तत्व में तीसरा तत्व वैष्णव तत्व का वर्णन सुन रहे थे। इसमें 49 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं, जत देखा वैष्णव व्यवहार दुख, निश्चय जानिया से ही परमानंद सुख। विषय मदांध सब किच्छुक ना जाने, विद्या कुल धन मदे वैष्णव ना छीने। वैष्णव के जो व्यवहारिक दुख दिखाई देते हैं वे निश्चित रूप से उनके लिए परमानंद सुख है। विषय मद में अंधे हुए व्यक्ति अप्राकृतिक विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते। वे विद्या कुल धन के अभिमान में मत रहने के कारण वैष्णव को पहचान नहीं पाते। तो बता रहे हैं कि वैष्णव के जो व्यवहारिक दुख दिखाई देते हैं वे निश्चित रूप से उनके लिए परमानंद सुख है। तो बाहरी दृश्य से भगवान के भक्तों में व्यवहारिक दृश्य से देखा जाए तो दुख दिखाई देता है कि उनके जीवन में बहुत सारे दुख या कष्ट हैं। बता रहे हैं वे निश्चित रूप से उनके लिए परम आनंद सुख का अनुभव होता है। बाहरी दृश्य से तो वो दुखी दिखते हैं लेकिन अंतरंग रूप से वो आनंद में होते हैं। विषय मत में अंधे हुए व्यक्ति अप्राकृतिक विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते। वे विद्या कुल और धन के अभिमान में मत रहने के कारण वैष्णव को पहचान नहीं पाते। तो जो व्यक्ति विद्या कुल और धनमान के अभिमान में होता है वो भगवान के भक्तों को पहचान नहीं सकता। भगवान को भक्तों को पहचानने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान के भक्तों की स्थिति को जान पाएंगे। बाहरी दृश्य से भक्तों को हम नहीं पहचान पाएंगे। व्यक्ति दुखी लगता है ऊपर से लेकिन अंतरंग रूप से भगवान के विरह में होगा वो। बाहरी दृश्य से लगेगा कि दुखी है लेकिन अंतरंग रूप से हो सकता है भगवान का विरह सता रहा हो। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो विद्या कुल और धन के अभिमान में मत है, वो भगवान के भक्तों को पहचान नहीं सकता है। बोलते महद्वीच चलनम दृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन भगवन ना यथा कल्पते क्वचित। हे भगवान, दीन गृहस्थों के नित्य मंगल के लिए ही महात्माओं का उनके घर में आगमन होता है, क्योंकि वे घरों के प्रपंच में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनके आश्रम तक जा भी नहीं सकते हैं। कल्याण के सिवा उनके आगमन का और कोई हेतु नहीं होता। तो बता रहे हैं जो दीन गृहस्थ हैं उनके मंगल का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो महात्मा लोग क्या करते हैं, उनके घरों में जाते हैं। कि जो दीन गृहस्थ हैं उनका मंगल करने के लिए महात्मा लोग उनके घरों में आगमन करते हैं, क्योंकि वे घरों के प्रपंच में उलझे होते हैं और उनके घर आश्रम तक नहीं जा सकते हैं। कल्याण के सिवा उनके आगमन का और कोई हेतु नहीं होता। कि जो महात्मा किसी गृहस्थ के वहां जाता है तो उसका मात्र एक उद्देश्य क्या होता है, उस गृहस्थ का कल्याण करो। क्योंकि वो सांसारिक प्रपंचों में अपने घर में इतना उलझे होते हैं कि वो आश्रम तक नहीं जा सकते किसी महात्मा से मिलने। तो महात्मा को इस कलयुग में गृहस्थों के घर पे आना पड़ता है उसका उद्धार करने के लिए, उसका मंगल करने के लिए। बोलते हैं महंत स्वभाव यही तारिते पामर, निज कार्य नाही तबु जान तार घर। महापुरुष स्वभाव से ही आहेतु की दयालु होता है, अतः अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहने पर भी एकमात्र पतित जनों का उद्धार करने के लिए ही उनके घरों में जाते हैं। तो जो महापुरुष होता है स्वभाव से अत्यंत दयालु होता है। जो भगवान का भक्त है वो दयालु स्वभाव का होने के कारण वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, मात्र पतित जनों का उद्धार करने के लिए उनके घरों में जाता है। बोलते हैं जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवाद धर्मशीलस्य सुदुखित दुखित दुखितस्य अनुग्रह एह चरंती नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो लोग पूर्व कर्मवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण के मंगलमय भक्तगण मृत्यु लोक में विचरण करते हैं।
तो बता रहा है कि जो अपने पूर्व कर्मों के बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख है, अधर्म परायण है और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण के मंगलमय भक्तगण क्या करते हैं, इस मृत लोक में विचरण कर भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छाएव कर्म संचित वा साधो दीन वत्सला। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवताओं भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, किंतु साधु पुरुष कर्म के अनुसार फल नहीं देते, वे तो दीन वत्सल होते। तो कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जिस प्रकार वो भजन करते हैं देवता भी उसी के समान उसको भजन का फल देते हैं। लेकिन साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। साधु पुरुष कर्म के अनुसार फल नहीं देते, वे तो दीन वत्सल होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से करुणा करना उनका नेचर होता है। यही देवताओं में और भगवान के भक्तों में अंतर है कि जो भगवान का भक्त है वो अकारण ही किसी पर कृपा करता है, बिना किसी कारण के। लेकिन देवता क्या करते हैं, जितनी मात्रा में उनका भजन करोगे उतनी ही मात्रा में आपसे आपका उनका रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा। बोलते हैं न कर्म बंधनम जन्मम वैष्णवा नाच्य विद्यते विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्ष माहु मनीषिणी। वैष्णु को जन्म और कर्म बंधन नहीं है। पंडित गण उनको विष्णु का दास कहकर मुक्ति भाजन कहते हैं। तो वैष्णु का जन्म और कर्म बंधन नहीं है, कि किस कुल में जन्म लिया है और क्या कर्म करता है। पंडित गण उनको विष्णु का दास कहकर मुक्ति भाजन करते हैं। जो पंडित गण हैं वैष्णु को विष्णु का दास कहकर उनको मुक्ति का मार्ग कहते हैं, कि विष्णु भक्त जो है मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं जीवात्मा को। अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाही संगे आइसे न संगे जाय न तथाई धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कभू नहीं पद्म पुराणे ते यह व्यक्त करी कहे। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वैष्णव का जन्म और मरण नहीं होता, वे भगवान के साथ ही उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, पुनः भगवान के साथ ही उनके धाम में चले जाते हैं। अतः वैष्णव का किसी प्रकार का लौकिक धर्म, लौकिक कर्म और जन्म नहीं होता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जन्म और मरण नहीं होता। वो यहाँ पर भी भगवान की सेवा करते हैं और यहाँ से धराधाम छोड़ गए तो भगवान की सेवा में एंगेज हो गए। बता रहे हैं पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वैष्णव का जन्म और मरण नहीं होता, वे भगवान के साथ ही उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, पुनः भगवान के साथ ही उनके धाम चले जाते हैं। अतः वैष्णव का किसी प्रकार का लौकिक धर्म या लौकिक कर्म या जन्म नहीं होता। जिस तरह भौतिक संसार में लोगों का जन्म और मृत्यु होती है, उस तरह वैष्णव का नहीं होता। वैष्णव दिव्य स्तर पर आता है यहाँ पर, माता के गर्भ से भले ही जन्म ले, लेकिन उसका जन्म जो है दिव्य स्तर पर होता है, भगवान की सेवा करने के लिए होता है। उसकी मृत्यु भी क्या होती है, एक महोत्सव के रूप में होता है। बोलते हैं बहिनम सूर्य ब्रह्मणेभ्यम स तेजी यान वैष्णव सदा न विचारो न भोगस्य वैष्णवानाम स्वकर्मणाम। अग्नि सूर्य एवं ब्राह्मणों की अपेक्षा वैष्णव अधिक तेजस्वी होता है। वैष्णव को अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता, अथवा उनके कर्म फल होने का विचार ही नहीं होता। तो बता रहा है कि अग्नि सूर्य और ब्राह्मणों की अपेक्षा वैष्णव अधिक तेजस्वी होता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। वैष्णव को अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना होता। जो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, वैष्णव बन गया, उसको अपने कर्मों का परिणाम अब नहीं भोगना पड़ेगा, अथवा उसके कर्म फल होने का विचार ही नहीं उठता। उसका कोई कर्म फल बचा जिसको उसको अभी भोगना है। मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते ही सारे कर्म फल उसके समाप्त हो जाते हैं, सारे शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब वो भगवान की भक्ति में जुड़ता है। बोलते हैं विप्राद द्विखड गुण युता अरविंद नाभा पादारविंद मिकुता विमुखता स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचे हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमानम। मेरी समझ में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान कमलनाथ के चरणों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म अर्थ तथा प्राण भगवान को के चरण कमलों में समर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल के साथ अपने प्राण तक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता। तो बता रहा कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला जो 12 गुणों से संपन्न हो सकता है कि भगवान के चरण कमल से विमुख हो,
उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ वो चांडाल है जिसने अपने मन वचन कर्म और प्राण को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर रखा। तो चांडाल परिवार में जन्म लेने वाला भक्त भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण 12 गुणों से संपन्न है, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल के साथ साथ अपने प्राण तक को पवित्र कर लेता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता। तो ब्राह्मण बनने से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? भक्त बनना। भले वो किसी भी कुल में किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अगर जो भगवान का भक्त बन गया तो वो श्रेष्ठ है एक ब्राह्मण से। अहो बचो स्वपचो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम पेपू तपस्ते जुहूर शरण्यो राया ब्रह्मानु चुमान गृणंति एते। हे भगवान, जिसके मुख में आपके नाम का सदा कीर्तन होता रहता है, वो चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं उन्होंने ही सब प्रकार की तपस्या की है, उन्होंने ही सब प्रकार के यज्ञ किए हैं, उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान किया है, इसलिए वे ही आर्यों में गिने जाते हैं। तो बता रहे हैं कि हे भगवान, जिसके मुख से आपके नाम का सदा कीर्तन होता रहता है, वो निम्न परिवार चांडाल कुल में भी उत्पन्न होने पर श्रेष्ठ माना जाता है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं उन्होंने ही सब प्रकार की तपस्या, सब प्रकार के यज्ञ और सभी तीर्थों में स्नान कर दिए हैं, इसलिए वो उनकी गिनती आर्यों में होती है। मतलब भगवान का भक्त बनना ही इस भौतिक संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है, न कि उच्च कुल में जन्म लेना। निम्न परिवार में भी जन्म लेना व्यक्ति जो कि कुत्ते का मांस खाता हो, चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति और जो भगवान का भजन करता है, भगवान का भक्त है, तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसके अंदर 12 गुण है और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। मतलब भक्त बनना भगवान का वो ज्यादा श्रेष्ठ है, न कि ब्राह्मण बनना। बोलते हैं नौ में भक्तो चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचम प्रियम तस्मे देयम ततो ग्राहम स च पूज्यो यथाहम। चतुर्वेदी पाठी अर्थात चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण होने पर भी वह भक्त हो तो ऐसा नहीं है। मेरा भक्त चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा प्रिय है, और भक्ति ही यथार्थ दान पात्र और एवं ग्रहण पात्र है। चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरे भक्त मेरी भांति ब्रह्मणादि सभी सभी के पूज्य होते हैं। तो बता रहे हैं कि चतुर्वेदी जो चारों वेदों को पाठ करने वाला चतुर्वेदी ब्राह्मण है, वो भक्त नहीं, वो भक्त है ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन बता रहे हैं, और जो मेरा भक्त चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मुझे प्रिय है, भक्त ही यथार्थ में दान पात्र और ग्रहण पात्र है। ये दान देने के योग्य भी है और दान ग्रहण करने के योग्य भी है। चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा भक्त मेरी भांति ब्रह्मणादि सभी का पूज्य होता है। ये चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन भगवान का भक्त है तो ब्राह्मणों के द्वारा भी पूजनीय है। बोलते हैं नीच जाति न है कृष्ण भजनेर अयोग्य सत्कुलम विप्र न है भजनेर योग्य जेई भजे से ही बड़ा अभक्त हीन छार कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। नीच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कृष्ण के उन्मुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकार प्राप्त कर लेता है, परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों से विमुख रहने पर भी कृष्ण भजन का अधिकार नहीं प्राप्त करता। कृष्ण के भजन में जाति कुल आदि किसी प्रकार का विचार नहीं है। जो कृष्ण का भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो उनका भजन नहीं करता वो सबसे निकृष्ट है। तो उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, और जो निम्न कुल में भी व्यक्ति जन्म लेकर और भगवान का भजन करता है तो उच्च कुल वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाएगा और वो पूजनीय। बता रहे हैं कि जो है नीच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी और जो कृष्ण के उन्मुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी है, कि निम्न कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान के प्रति उन्मुख है, तो कृष्ण भक्ति का अधिकारी है। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति और जो कृष्ण के चरण कमलों से विमुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी नहीं। लेकिन वो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन वो कृष्ण के भजन से विमुख है, तो वो योग्य पात्र नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। कृष्ण के भजन में जाति कुल आदि किसी प्रकार का विचार नहीं है। जो कृष्ण का भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, तथा जो उनका भजन नहीं करता वही सबसे निकृष्ट है। किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर जो जो भगवान का भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोलते माता पिता युवस युवत यस कन्या विभूति सर्व यद्येव नियमेन मदन
वयानाम आगस्य न कुलपते बकुलाभिरामम श्रीमत घ्री युगल प्रणमामि मूर्ध्वाम। मैं अपने कुल प्रभु प्रथम आचार्य श्री बकुलाभिराम के श्रीपाद पद्मों में प्रणाम करता हूँ। वे श्री चरण युगम मेरी वंशीय अध अस्तन शिष्य वर्ग के सर्वस्व हैं। उन श्री सठ कोप के श्री चरण शरण ही उनके माता पिता स्त्री पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है, मैं अपने कुल प्रभु प्रथम आचार्य श्री बकुलाभिराम के श्रीपाद पद्मों में प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक जो है अल अलबंदा स्रोत 7वां श्लोक है। इसमें उस अलबंदा स्रोत का जो राइटर है उन्होंने लिखा कि श्री चरण युगल मेरी वंशीय अधस्तम शिष्य वर्ग के सर्वस्व हैं। उस श्री सठ कोप से श्री चरण चरण कमल ही उनके माता पिता स्त्री पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ है। आगे बता रहे हैं कि स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलि वयासकी गयम। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु मतलब भगवान शिव, सनत कुमार देवहूति पुत्र कपिल देव, मनु, जनक, भीष्म, बलि, व्यास देव, प्रहलाद और यमराज, ये द्वादश महाजन कहलाते हैं जो कि परम वैष्णव की श्रेणी में। मार्कंडे अमीर अम्बरीशम च वासु व्यासो विभीषणम पुंडरीको बलि शंभु प्रहलादो विदुरम ध्रुवम दालभ्यम पराशरो भीष्मो नारदागस्य वैष्णवे सेवा हरि निषेव्यामि नो चेदाग परम भवे। मार्कंडे अम्बरीश वसु व्यास विभीषण पुंडरी बलि शंभु प्रहलाद विदुर ध्रुव दालभ्य पराशर भीष्म एवं नारद आदि भक्त वृंदों की सेवा करना एकमात्र कर्तव्य है, अन्यथा घोरतम अपराध होता है। तो ये जो वैष्णव के नाम बताए गए हैं, मार्कंडेय ऋषि, अम्बरीश, वसु व्यास विभीषण पुंडरी बलि शंभु प्रहलाद विदुर ध्रुव दालभ्य पराशर भीष्म और नारद आदि भक्त वृंद, इनकी सेवा करना एकमात्र कर्तव्य है सबका, अन्यथा घोरतम अपराध होता है। तो हर जीवात्माओं का एकमात्र कर्तव्य क्या है कि वो इन महाभागवतों की सेवा करें जिनका नाम हम लोगों ने उच्चारण किया। बोलते वाहम रजम प्रभवम ईसम तमो अधिके अस्मिन् जातम सुरेतरम कुले वा तवा अनुकंपया न ब्रह्मणो न न च भवस्यम न वे रमायाम मन्ने अर्पितम शिरसि पद्म करम प्रसादम। हे प्रभु, कहाँ तो उस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि के मस्तक पर भी कभी नहीं रखा है। ये प्रेयर्स प्रहलाद महाराज के श्रीमद् भागवतम से है। भगवान जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो भगवान जब हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का वध कर दिया भगवान ने, और उसकी आंतों को निकाल कर उसके पेट से और माला के रूप में धारण कर दिया, उसके बाद भी भगवान दहाड़ रहे थे। तो जब दहाड़ रहे थे मतलब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए कि कैसे भगवान को शांत किया जाए, क्योंकि भगवान शेर के स्वरूप में थे और बहुत ही अद्भुत स्वरूप था, और हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी और खतरनाक स्वरूप उनका दिख रहा था, क्योंकि रक्त के छींटे पड़े थे और आंखों को निकालकर माला के रूप में भगवान ने धारण कर लिया था, और उसके बाद भी दहाड़ते रहे। उस क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, और उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि आपके पति हैं और आप अगर जो प्रेयर करेंगे तो शांत हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी माता बोलती है कि आज तक हमने अपने पति का ऐसा स्वरूप तो कभी देखा नहीं है जिसमें वो शेर का रूप धारण करें, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिसके कारण ये भगवान उत्पन्न हुए हैं उन्हीं को क्यों ना आगे भेजा जाए। तो फिर प्रहलाद को, अभी प्रहलाद छोटे बालक थे, तो जाकर जो है नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। और नरसिंह देव जब देखते हैं कि प्रहलाद महाराज एक छोटा बालक है, भगवान को प्रणाम करता है और जो है प्रार्थनाएं अर्पण करता है, तो भगवान जो है उसको उठा के गोद में बैठा लेते हैं और चाटने लगते हैं जीभ से। जैसे पशु जो अपने बच्चों को प्रेम करता है तो क्या करता है, जीभ से चाटता है। उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने क्या किया, प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर जीभ से चाटने लगे।
और प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने बोला कि हे प्रहलाद, आप क्या करो, अब आप हमारे इस धाम को चलो, आध्यात्मिक संसार को। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, हे प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वो कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि के मस्तक पर भी कभी नहीं रखा। तो भगवान ने वरदहस्त जो है आशीर्वाद के मूड में आकर भगवान ने क्या किया, अपने हस्त कमल को प्रहलाद महाराज के सर पर रखा। आगे इसमें बता रहे हैं, न तो प्रह्लादस्य गृहे परम ब्रह्म वसति, न च तदर्शनार्थम मुनयस्त गृहान अभियन्ति, न च तस्य ब्रह्म मतुले यादि रूपेण वर्तते, न च स्वयमेव प्रसन्नम, अतो युवमेव ततो अप्यस्तमतो अपि भूरिभागा इति भावम। श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि प्रहलाद के घर में परम ब्रह्म श्री कृष्ण वास नहीं करते, मामा इत्यादि संबंधों से जुड़े नहीं होते। परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं ही प्रहलाद के अति प्रसन्न नहीं हुए। अपने अंश के अंश वैभव विलास मूर्ति श्री नरसिंह देव के रूप में एक क्षण के लिए केवल दर्शन देकर अंतर्हित हो गए। इसलिए प्रहलाद और हम लोगों की अपेक्षा आप ही पांडवगण अतिशय भगवान भाग्यवान हैं, यही नारद मुनि का अभिप्राय था। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि प्रहलाद के घर में परम ब्रह्म श्री कृष्ण वास नहीं करते, उनका दर्शन करने के लिए मुनिगण प्रहलाद के घर में नहीं जाते, और भगवान प्रहलाद के मामा इत्यादि संबंधों से जुड़े हुए नहीं होते। परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं ही प्रहलाद महाराज के प्रति प्रसन्न नहीं हुए। एक क्षण के लिए भी केवल दर्शन देकर अंतर्हित हो गए। इसलिए प्रहलाद और हम लोगों के की अपेक्षा आप पांडवगण से भाग्यवान हैं, यही नारद मुनि का अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था कि बता रहे हैं कि जो है श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि प्रहलाद के घर में परम ब्रह्म श्री कृष्ण वास नहीं करते, उनके दर्शन करने के लिए मुनिगण प्रहलाद के घर में नहीं जाते, और भगवान प्रहलाद के मामा इत्यादि संबंधों से जुड़े नहीं होते। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है प्रत्येक घर में परम ब्रह्म श्री कृष्ण वास नहीं करते, उनके दर्शन करने के लिए मुनिगण प्रहलाद के घर नहीं जाते, और भक्त प्रहलाद के मामा इत्यादि संबंधों से जुड़े नहीं होते। परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं ही भी प्रहलाद महाराज के एक क्षण के लिए केवल दर्शन देने के लिए अंतर्हित हो गए। इसलिए प्रहलाद एवं हम लोगों की अपेक्षा आप ही अतिशय भाग्यवान हैं, यही नारद मुनि का अभिप्राय है। आगे जो है 66वां श्लोक है, बता रहे हैं कि सदा सदाति सन्निह सन्निह पृष्ठ तत्वात् ममताधिक धिक यतो हरे पांडवेभ्यो अपि यादव केचित श्रेष्ठतमा मता। कोई कोई यादव सर्वदा श्री कृष्ण के सन्निकट रहते हैं तथा उनके प्रति अधिक ममता युक्त रहते हैं, अतः यादव पांडवों में भी श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो जो भगवान के धाम के वासी हैं, जो यादव जन है, भगवान के निजी जन है, वो पांडवों से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। बोलते हैं, न तथा में प्रियतमम आत्मयोनि है शंकरम, न च संकर्षणो न श्री नेवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतना प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर और सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी और मेरी अपनी आत्मा उतनी प्रिय नहीं है जितना भगवान उद्धव से प्रेम करो। आगे इसमें बता रहे हैं कि नोधवो अन्यवपि मन्युन्यो यद गुणे नादितम प्रभु, अतो मद्युनम लोकम ग्राहमीहम तिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं होते।
तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उद्धव जी जो हैं मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं कि मुझ में और उद्धव जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं और विषयों में कभी विचलित नहीं होते। आगे बता रहे हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषामहं स्यात् वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीतम या दुष्टजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भजे मुकुंदम पदवी स्तुति भी मृगायाम। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं उस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता या औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे उन ब्रह्म ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवा करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजनों संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है, भगवत गीता उसका निस्वांस समान, समस्त श्रुतियां उपनिषद भी भगवान की परम प्रेममय स्वरूप की को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती हैं। बता रहे हैं मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता और औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। ये उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता या औषधि के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे उस ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलता रहे। कि मैं अगर जो घास के रूप में इस ब्रज धाम में वृंदावन में प्रकट हो जाता हूँ तो ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मुझे मिलता रहेगा। उनकी चरण कमल में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं धन्य हो जाऊंगा। ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़कर अत्यंत कठिन जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत गीता उनको निस्वांस रूप समान श्रुतियां हैं। उपनिषद भी भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को दृढ़ता ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे से बता रहे लक्ष्मी से भी बद्ध जीव ब्रज देवियों की श्रेष्ठता। न तथा में प्रिया प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रस्य पार्थिव न च लक्ष्मी चात्मान च यथा गोपी जनोतम। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, ब्रज देवियां महालक्ष्मियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा इत्यादि एवं परम मेरा विग्रह ये सब मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना गोपियां प्रिय हैं। तो भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, वेद ब्रज देवियां महालक्ष्मी की अपेक्षा अधिक कहीं श्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा लक्ष्मी और मेरा विष्णु विग्रह ये सब चीजें जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री राधिका का सर्वश्रेष्ठ क्या है, यथा राजा राधा प्रिया विष्णु सतत्वा कुंड प्रिय तथा सर्व गोपेशु सेवक क्या विष्णु रत्न वल्लभा। आगे से बता रहे हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तदस्या कुंड यम तथा सर्व गोपेशु सेवक क्या विष्णु अत्यंत वल्लभा। श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उसी प्रकार राधा कुंड भी उनका प्रियतम है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय है, उसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। समस्त गोपियों में राधा ही अत्यंत प्रियतमा है। अब आगे बता रहे हैं कि सब प्रकार के सत्कर्मियों से भी
त्रिगुणातीत ब्रह्म ज्ञानी कृष्ण के प्रिय हैं। ऐसे ज्ञानियों से शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के अधिक प्रिय हैं। उन शुद्ध भक्तों में भी प्रेमी भक्त श्री कृष्ण के और वे अधिक प्रिय हैं। ऐसे भक्तों की बलसाई ऐसे भक्तों में ब्रिजवासियों बता रहे हैं श्री कृष्ण और भी अधिक प्रिय हैं। प्रेमी भक्तों में ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। इन ब्रज गोपियों में भी वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी कृष्ण को जिस प्रकार सर्वाधिक प्रियतमा है, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय प्यार है। इसलिए सबसे सौभाग्यशाली श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है। श्री कृष्ण भक्त ही राधा कुंड का आश्रय ग्रहण करता है। तो वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो है राधा कुंड है। आगे इसमें बता रहा है कि सब प्रकार के सत्कर्मियों से भी त्रिगुणातीत ब्रह्म ज्ञानी कृष्ण के प्रिय हैं, तथा ज्ञानियों से शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से अधिक प्रिय हैं। प्रिय हैं उन शुद्ध भक्तों से भी प्रेमी भक्त श्री कृष्ण और भी अधिक प्रिय हैं। प्रेमी भक्तों में ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को और अधिक प्रिय हैं। उन ब्रज गोपियों में भी वृषभानु नंदनी श्रीमती राधिका कृष्ण की जिस प्रकार सर्वाधिक प्रियतमा है, उसी प्रकार राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय प्यारा है। इसलिए सबको सबसे सौभाग्यशाली श्री कृष्ण हैं। कृष्ण भक्ति श्री राधा कुंडल आश्रय ग्रहण स्वरूपा है। अब आगे जो है गौर भक्तों का महात्मा है, तो हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।